आज मैंने पहना अपनी छोटी सिस्टर का टॉप जो कि मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। जब भी आती हूँ उसी के ही कपड़े पहनती हूँ मम्मी के यहाँ। गुड मॉर्निंग दोस्तों। यहाँ पर मैं सुबह यहाँ पर मतलब कि उठी ही थी। तो यहाँ पर अब तो लेट ही उठ रही हूँ, कुछ काम वाम तो करना नहीं होता, तो बस यही है। छोटा बेटा मेरा सोने में लगा हुआ था और बड़ा बेटा उठ के यहाँ पे खड़ा हो गया था। वो लेट ही उठता है, मतलब कि अच्छे तरीके से। यहाँ पे थोड़ी ठंडक अच्छी है। उठ के फिर मैंने सोचा चलो थोड़ी मोड़ी एक्सरसाइज कर लेंगे। यहाँ पे अच्छे तरीके से मैं एक्सरसाइज करने लगी थी, बच्चे मेरे खेलने में लगे हुए थे। बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है जिस दिन हम एक्सरसाइज करें, बहुत ही ज़्यादा मूड भी फ्रेश हो जाता है और बहुत अच्छा लगता है। तो इसीलिए मैंने मतलब कि ज़्यादा तो नहीं करी थी, जितनी भी मेरे मतलब कि लगता है कि उतनी मैं इसमें अच्छे तरीके से कर लेती। सुबह में हमें सबको वैसे भी करना ही चाहिए। उसके बाद मैं ब्रश वगैरह करके यहाँ पे सोचा चलो यहाँ पे अच्छे तरीके से तैयार वैयार हो जाऊंगी, और भाई उसके बाद करना ही क्या है, खाना पीना ही तो खाना है। दोनों के दोनों बच्चे मेरे यहाँ पे गाड़ी से खेलने लग रहे थे। इनको ये गाड़ी मिल गई है, बहुत ही ज़्यादा अच्छी है। अच्छे तरीके से पूरे घर में इसको गाड़ी को घुमाते रहते हैं। ये मेरी छोटी सिस्टर ने इसको ला के दी है। दोनों के दोनों इसी गाड़ी के अंदर लगे हुए हैं। उसके बाद मैं आ गई थी यहाँ पे नहा धो के अच्छे तरीके से। मैं कपड़े अपने इतने ज़्यादा नहीं लाती हूँ क्योंकि वजन हो जाता है। मतलब ये सूट वगैरह एक आध ही लेके आती हूँ, उसके बाद छोटी सिस्टर के ही पहन लेती हूँ यहाँ पे। और ये रोने लग रहा था तो उसको मैंने गोद में ले लिया था। ये रोता ज़्यादा है। जब भी मेरे को देखता है, मेरे को सामने से देख के हमेशा इसी तरीके से रोता है। और मेरा बड़ा बेटा ये ले आया, बहुत ज़्यादा जिद करता है खाने पीने की चीज़ों को बाहर से लाने के लिए। उसके बाद मैं थक गई थी बिना कुछ काम करे ही। उसके बाद मैं लेट गई थी। मैंने सोचा यार रेस्ट कर लो जितना मतलब कि अच्छे तरीके से। ये दोनों खेलने, इन दोनों को मम्मी को मतलब कि बड़े वाला अपना खेलने में लग रहा था और ये मेरे पास ऐसे ही लेटा हुआ था। तो मैं भी लग गई थी अपने अच्छे तरीके से यहाँ पे लेटने के लिए। और ये लिपस्टिक का शेड बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, मैंने यहाँ पे आके बाय किया। मुझे जब भी आती हूँ एक आध लिपस्टिक, यहाँ पे अच्छी दुकान है वहाँ से खरीद ही लेती हूँ। और जब मैं लेटी हुई थी तो इसने कुछ सामान खा रहा था तो मेरी आँख पे लग गया था, तो मैं उसी को यहाँ पे से हटाने लग रही थी। थोड़ी देर बाद जब रेस्ट करने के बाद फिर मैंने सोचा चलो यार अब यहाँ पे आई हूँ तो मैक्रोनी बना के तो खा ही लूँ। वहाँ पे नहीं खाती हूँ मैदा की वजह से, वो लोग बिल्कुल भी ये मतलब कि खाते नहीं हैं। मतलब कि वैसे मैं तो बहुत ही कम कर दिया ये सारी चीज़ें, तो थोड़ा मोड़ा मैं बना लेती हूँ। मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है ये सारी चीज़ें खाने में। बट मैंने अब सारी की सारी चीज़ें ही अवॉइड कर दी, और खाती भी हूँ तो घर से ही खाती हूँ। उसके बाद आज जब मैं खाने बैठी थी तो ये बड़ा वाला बेटा कहने लगा मम्मा मेरे को भी खाना है। मेरे को पता था कि ये खाएगा तो है नहीं, बट फिर भी मैंने सोचा चलो इसको ट्राई करा के देखती हूँ। बट इसको थोड़ी अच्छी लगी तो इसने मेरे साथ थोड़ी मोड़ी खाई। वैसे हम लोग इसको ज़्यादा इस तरीके की चीज़ें बिल्कुल भी नहीं देते हैं। पहले तो इसको सोचा मतलब कि इसको लगा कि पता नहीं क्या ही खिला रही हूँ, क्योंकि इसने देखी ही पहली बार है। लेकिन जब इसको मुँह में इसको अच्छे तरीके से खिलाया तो इसको अच्छी लगी। फिर इसने एक दो बार और कहा कि मम्मा घर पे जाके वहाँ पर भी बनाना। मैंने कहा हाँ वहाँ तो ज़रूर बन जाएगी। तो बहुत ही कम चीज़ें बनाती हूँ मैं इस टाइप की। तो सोचा चलो मेरी छोटी बहन तो खाती है, तो ये रखी हुई थी मम्मी के पास, तो मैंने सोचा चलो इसको मैं बना लूँगी और बहन दोनों हम खा लेंगे। बड़ी छोटी सिस्टर भी थी, उसने भी खाई और थोड़ी सी मैंने खाई। यहाँ पे मेरे को तो बहुत ही ज़्यादा मज़ा आ गया। बस हल्का फुल्का खाने के लिए ये तो अच्छा रहता है। मतलब कि कभी कभार क्या, महीने में एक आध बार खाने में तो कोई ही दिक्कत नहीं है। क्या ही दिक्कत है। उसके बाद मैं सो गई थी खा पी के। उसके बाद यहाँ पे हम उठे थे तो नमकीन खा रही थी। चाय मैं पीती नहीं हूँ तो मैंने चाय यहाँ पे बनवाई नहीं थी। बस मैं तो अपने बस नमकीन खाने में लगी हुई थी। और इसके लिए यहाँ पर हमने बनाई थी खिचड़ी, क्योंकि ये तो खिचड़ी ही खाता है और कुछ खाता नहीं है। तो सोचा चलो इसको खिचड़ी खिला दूंगी। खिचड़ी दही से खाता है तो दही से ही इसको खिलाई थी। और उसके इसको खिलाने के बाद फिर मैंने बड़े वाले बेटे को भी इसका यहाँ पे खिचड़ी ही खिलाई थी। दोनों के दोनों ने बढ़िया तरीके से यहाँ पर खिचड़ी खाई थी मूंग दाल की। यहाँ पे मैंने घी की खिचड़ी नहीं बनाई, क्योंकि और मैंने सोचा औरों को भी किसी को खानी होगी, क्योंकि वो खाते नहीं है। तो फिर इसलिए सिंपल ही मूंग दाल की खिचड़ी बनाई थी। मूंग दाल की खिचड़ी बहुत ही ज़्यादा अच्छी होती है, बच्चे वगैरह खा लेते हैं। बच्चे क्या, मैं भी खा लेती हूँ। हमारे यहाँ तो सारे बड़े वगैरह सब लोग खा लेते हैं। और इसमें रायता या छाछ। और ये मेरी छोटी बहन का बेटा है जो कि अपने मस्त तरीके से खेलने में लगा हुआ था। ये बहुत ही ज्यादा छोटा है, लेकिन ये छोटा मेरा बेटा तो अब 1 साल का होने वाला है और बड़ा वाला तो 3.5 साल का है। तीनों के तीनों खेलने में लगे हुए थे। उसके बाद मैं आ गई थी यहाँ पे मैंगो छीलने के लिए। सोचा चलो इन दोनों बच्चों को सबको मैंगो खिला दूंगी। आजकल मैंगो बहुत ही ज्यादा अच्छे आ रहे हैं। मैं तो वैसे कम खाती हूँ, बट अब जब काटा था तो सोचा चलो खा के देखूंगी कि कैसा निकलेगा। बट ये मैंगो बहुत ही ज़्यादा अच्छा निकलता है। वैसे तो इसका मैंगो
मैंगो जूस वगैरह बना के खाओ तो पियो तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। तो सबको दे के फिर मैंने लास्ट में सब अपने लिए ले लिया था और सबको भी खिला दिया था। इसको भी खिला दिया तो नाइट में तो इसके मज़े आ गए थे। आज इसको मिल गया पिज़्ज़ा। छोटी सिस्टर इसके लिए पिज़्ज़ा ले आई थी और इसके आ गए थे मज़े। इसको पिज़्ज़ा बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। हम भी खिला देते हैं जब इसका मन करता है, लेकिन उतना नहीं, बहुत ही कम लेके आते हैं इसके लिए, क्योंकि बच्चों को आदत डालनी गलत ही है। देखो रोटी सब्जी इससे नहीं खाई जाती है और पिज़्ज़े को देखो कितने बढ़िया तरीके से चबा चबा के खाने लग रहा है। पिज़्ज़े के बाद हमारा हो गया था डिनर का टाइम, फिर हमने किया अपना डिनर। यहाँ पे पनीर की सब्जी थी, दाल थी, रोटी थी और मज़े से हमने यहाँ पर मतलब कि डिनर किया और बढ़िया दिन